हम जानवरों की तरह काम करते हुए, भोजन करके, सोते हुए, विवाह करके, संतानें प्राप्त करते हुए ऐसी गंदी जीवन ना जिए। इसी जीवन को स्वर्ग बनाए कि हम मेहनत की कमाई भी करें, विवाह भी करें, संतानें भी हों, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम से हमारे पास ये आध्यात्मिकवाद वेदों का भी हो। हम यज्ञ भी नित्य करें, या अग्निहोत्र नित्य करें, नाम स्मरण नित्य करें। ये तीन मैंने बताई, उपासना, स्तुति और प्रार्थना। ये अभी जो करेंगे सारा अभी भी चल ही रहेगा, ये नित्य करें। ये करेंगे तो हम मनुष्य भी कहलाएंगे और देवता भी बन जाएंगे, कभी न कभी ऋषि भी बन जाएंगे। और अगर हमारे पास आध्यात्मिकवाद नहीं है तो हम पशु ही कहलाएंगे। ते भविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। मनुष्य का रूप जरूर होगा, लेकिन होंगे, कहलाएंगे ये जानवर है। कौन कहेगा इसको जानवर? एक तो विद्वान अंदर से, एक ईश्वर। ईश्वर कहेगा जानवर, इसकी सारी इंद्रियां मैं छीन लूंगा। ऋग्वेद में बोलता ना ईश्वर, अब मैं तेरी ये इंद्रियां छीन लूंगा। हम समझदार नहीं हो रहे ना। जो इंसान खा पी करके सिर्फ सो जाता है, गृहस्थ आश्रम में रहता है और ईश्वर को भूले हुआ, वेदों को भूले हुआ, उसकी संज्ञा जानवर है। वो जानवर है। आप अपने में चेक कर लो, कोई यहाँ जानवर का रूप तो लेके तो नहीं बैठा होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई अग्निहोत्र ना करता हो, वेद ना सुनता हो, माता पिता गुरुजनों की सेवा ना करता हो, अदरवाइज वो जानवर है। अगर ऐसा नहीं करता तो जानवर है। क्योंकि जानवर में यही तो एक डिफरेंस है कि वो वेद नहीं सुन सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं कर सकता, ईश्वर का नाम का स्मरण नहीं कर सकता, वो ऋषियों के पास जाकर वेद नहीं सुन सकता जानवर। अगर मनुष्य भी ऐसा करता, वो नहीं सुनता वेदों को, ज्ञान नहीं लेता, वो जानवर है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो मर्जी हो कि जी मेरे पास तो इतनी इंडस्ट्री है, मेरे पास इतना पैसा है, ये है। ईश्वर कहता है, विद्वान कहता है तो जानवर ना, ये सब छिन जाएगा, चिंता न कर, ये सब छिन जाएगा तेरे से। और इतना रुपया पैसा तू ले करके सुखी कहाँ है? क्या कोई इंसान ईश्वर के नियमों को बदली कर सकता है? भाई एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर विच हैज बीन मेड बाय गॉड हिमसेल्फ इन द वेदास, कि in the absence of the worship of the God, nobody can realize peace, divine pleasure। ये सुख मिल ही नहीं सकता ईश्वर की भक्ति के बिना। एक नियम देखो, जैसे एक नियम है ना कि ऑक्सीजन के बगैर हम जी नहीं सकते, तो मान लिया अभी मेरी या किसी की ऑक्सीजन बंद कर दो, वो अभी मर जाएगा। नियम है वो। किसी और गैस से वो जिंदा नहीं रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए। एक नियम है अटल। ऐसे ही वेद नहीं सुनता, योग अभ्यास नहीं, अग्निहोत्र नहीं, नाम स्मरण नहीं, पैसा बहुत है, कमाता बहुत है, बहुत कुछ है, जानवर है वो। ये नियम है, इट इज ए फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर। ईश्वर का बनाया हुआ नियम है कि ये जानवर है। तो बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है कि हम मनुष्य शरीर में आगे अपने लक्ष्य को साधें। ध्यान जो युंजते मन उत युंजते विप्रा विपश्चिता, कि मन और बुद्धि ईश्वर में, विद्वानों में लगा के रखें और इसी मन और बुद्धि के कुछ प्रभाव से लगा के तो रखें उधर, गृहस्थ के शुभ कार्य करें। आज ये होता है कि सारी मन और बुद्धि मोह ममता ये तो गृहस्थ में हो गई है, धन कमाने में हो गई है, विषय विकारों में हो गई है, ये चल रहा है। और फॉर्मेलिटी के लिए कोई भगवान के नाम को सुन लेता है, आजाद होकर फिर वो वैसा का वैसे हो जाता है। तो हम अपने ध्येय को समझें कि हम आदमी के शरीर हमें इसलिए मिला नर नारी का, ईश्वर प्राप्त करना। उसके लिए कुर्वन्नेवे हे कर्माणि, शुभ कर्म करते करते, और वो शुभ कर्मों का ज्ञान वेद सुन करके, यज्ञ करके होता है, अन्यथा नहीं होता।
क्योंकि देखो अब दुनिया पूजा करती है, करे, लेकिन एक भगवान है जो ईश्वर है, वही कह रहा है कि मेरी पूजा ये है। तो उसमें प्रार्थना, उपासना, स्तुति होनी चाहिए और वेद मंत्रों से होनी चाहिए। एक ये उपासना भगवान की बताई हुई, वो उपासना इंसानों की बताई हुई। करने को सब आजाद है, जो मर्जी करो। स्वतंत्रता, कर्ता कर्ता स्वतंत्र है, यानी हम लोग, आप लोग स्वतंत्र हैं, जिस मर्जी मार्ग पे चले जाएं, अच्छे बुरे पाप पुण्य जो मर्जी करें, भगवान कभी नहीं रोकेगा। ऐसा अगर भगवान रोकता तो आप जरा देख लो, कोई किसी को हिंसा के लिए तलवार उठाता, वो उठाता राइफल, जैसे आईएसआई उठाए बैठे हैं और उग्रवादी चोर लुटेरे, तो उठाते ही भगवान थप्पड़ ना मारता उसको खींच करके, सजा ना देता, क्यों उठाई तूने, तो फेंक पड़े। नहीं, वो ऐसा कहेगा, उसकी सृष्टि का नियम नहीं है। नियम ये है कि जो मर्जी अच्छा बुरा करो, का अदात कस्म यदात स अदात तस्म यदात, करो जो कुछ करना, फल मैं दूंगा। तूने बुरा कर्म किया है, तुझे बुरा फल दूंगा, तड़पा दूंगा, तड़पा तड़पा के मार दूंगा। तूने अच्छा कर्म किया वेद अनुसार, तुझे सुख दूंगा। कर्म फल सुप्रीम जज जो है वो ईश्वर है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि सृष्टि में संतानें उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से होनी बहुत ज़रूरी है कि जो संतान आएगी अपना कर्म भोगने के लिए आएगी। मनुष्य चोले में अगर उसको अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी, तो वो ईश्वर की पूजा करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज देखो, मैं सुबह बता रहा था, पाप को इंसान पुण्य समझ लेता है, उस पाप में दुख है, दुख है सुसुख, दुख में सुख मान लेता है, वो अविद्याग्रस्त है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, ये क्लेश है ना, वो अविद्या से ग्रस्त है। तो देखो, जिस कर्म में दुख है उसे वो सुख मान रहा है। अभी उग्रवादी हैं, इनमें दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख है इनके कर्मों से, जब भोगने पे आएंगे तो रोते रहेंगे। लेकिन अभी वो अविद्याग्रस्त हैं, अविद्या उनके पास, उन्हें ये पता ही नहीं है कि जो ये कर्म कर रहे हैं इसमें दुख ही दुख है। ईश्वर ने बहुत बड़ी सजा देनी है हमें। और भी इंसान जो विश्व में कोई मर्डर कर रहा है, कोई किसी के ऊपर कटाक्ष कर रहा है, कोई माँ बहन बेटियों को बुरी नज़र से देख रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसे ये नहीं पता कि इसकी सजा मुझे आगे मिलेगी। वो ईश्वर के नियमों को नहीं जानता, क्योंकि वो वेद नहीं सुनता, वो सत्संग में नहीं जाता विद्या लेने। इसलिए वो ऐसा गिरोह बनाता है, ऐसा संगठन बना लेता है जिसका काम ही केवल बुराई है। वो बुराई को ही वो फिर अच्छाई मानता है, इसको बोलते हैं अविद्या। ये अविद्याग्रस्त हो गया भाई। तो हम अविद्याग्रस्त ना हो, वेद सुन करके सही ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहला ये कि हम मनुष्य हैं, हमारा लक्ष्य शुभ वैदिक कर्म करते हुए ईश्वर प्राप्ति है। हमारा ध्येय जो है, गृहस्थ में घुसे रहना नहीं है। हमारा ध्येय सिर्फ पैसे कमाना नहीं है कि 90-90 साल की भी उम्र हो जाती, लोग पैसे कमाने में लगे रहते हैं, मरते दम तक पैसे कमाते हैं। ये वेद न सुनने का हश्र है। ये हमारा देह कहाँ से, मर जाते हैं, फिर ये शरीर छूट जाता है, वो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस का शरीर मिलता है फिर, क्योंकि हम वेद की स्टडी नहीं करते, सुनते नहीं भी। तो हम जीव विज्ञान नहीं जानते, इस शरीर के बारे में नहीं जानते, इसके अंदर जीवात्मा चेतन और परमात्मा ये नहीं जानते, वो जीवात्मा के क्या कर्तव्य कर्म में इस शरीर से कैसे मुक्त हो जाए। कर्म बंधन में तो इस शरीर से छूटेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो वो मरेगा। मान लिया कोई कुत्ता बन गया, मर गया, तो पक्षी बन जाएगा कर्म अनुसार। ये प्रकृति चक्र खत्म थोड़ी होता है। देख, सुन रहे हो ना, अनादिकाल से ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनादिकाल से है, यानी कोई पता नहीं कब से है। जितने आकाश में तारे हैं वो गिनो, गिने नहीं जाएंगे।
मैं कहता हूँ गिनो फॉर एग्जाम्पल, मान लिया वो 1000 है, मान लो, उसका स्क्वायर कर दो, वो फिगर आ जाए तो उसका और स्क्वायर करो, और स्क्वायर करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और वो डेट नहीं मिलेगी कि ये दुनिया सबसे पहले कब बनी, क्योंकि वो सबसे पहले वाली बात ही नहीं है, तो बनती आ रही, अनादि है ये तो पता नहीं कब से बनी, बनी, बनने की डेट है ही नहीं, बस है, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी। इस पृथ्वी पे हम पैदा होते हैं अपना कर्म भोगने के लिए, हम सब कर्म भोग रहे हैं, ये हमारा पाप है। अगर हम कर्म भोग रहे हैं तो ये हम और भी पापी हैं। ईश्वर ने ऋग्वेद में ये समझाया 10वें मंडल 135 सूक्त में कि भाई विद्वानों की नाव में बैठ जाओ, ये भवसागर से तर जाओगे, कर्म नहीं भोगने पड़ेंगे, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तर जाओगे। पर देख लो, खाना पीना लोगों को, अपना परिवार लोगों को इतना अच्छा लगता है, मोह ममता इतनी अच्छी लगती है कि वो विद्वानों का संग करके विद्या अर्जित करने में फेल हो जाते हैं। और इसी मोह ममता के कारण वो फिर, यही कारण बहु स्वांग किए थे, 84 तन धर धर नाचो, सच तजी नाव विषय संग राजो। भाई जिस कारण तूने ये मोह ममता करी, 90 साल तक, 80 साल तक, 95 साल तक पैसे कमा के घर देता रहा, उसी से जो मोह ममता करी, उन्हीं लोगों ने तुझे अगला जन्म कुत्ता बिल्ली गाय भैंस का दे दिया, और तूने भी वो काम करे कि वो भी मर करके कुत्ता बिल्ली बनेंगे। ये क्या किया? होना तो ये चाहिए था तुझे विद्वान होकर के उन्हें भी शिक्षा दे करके, है ना, कठिन है ना। देखो आप खुद ही सोचो कि ये समय ऐसा चल रहा है, वेद विद्या नहीं रही, आप इस बात को नहीं समझ पाओगे। एक ही तो परमेश्वर है, एक ही वेद है, एक ही तो रास्ता है। ये थोड़ी कि कोई भी रास्ता पकड़ के आप कुछ भी कर लोगे, नहीं, ये चीज समझना आज मुश्किल हो गई है। तो जब हम वेद नहीं सुन रहे, वेद नहीं पकड़ रहे, तो हमारा जन्म तो बेकार हो रहा है, क्षण क्षण में बेकार हो रहा है, पल पल में बेकार जा रहा है। तो आज इतनी मोह ममता संसार में देख लो कि मरते दम तक ग्रस्त नहीं छोड़ते, जबकि ईश्वर का नियम है 75 साल में तो छोड़ो कम से कम, वैराग्य हो जाए तो चाहे 10 साल का ही हो, 11 साल का ही कोई हो, जैसे कोई भी हो। दयानंद जी भी तो छोटे ही थे, भाग लिए घर से कि भी ये मृत्यु क्या होती है, मैं मृत्यु को देख समझना चाहता हूँ, और ईश्वर क्या है। मतलब शरीर तो इसीलिए दिया ना मनुष्य का, पूजा के लिए, वैदिक पूजा के लिए। पर मैं बता रहा हूँ इतना बड़ा मोह ममता, रोज का टाइम ऐसे ही बीत जाता, सुबह से शाम। अब इधर जो आकर के आप यज्ञ में आहुति डाल ले, तो भाई ये आपका लेखिका हो गया। यही शिक्षा अगर आपने घर में भी समझ रखी है, दोनों टाइम हवन करते हो, तो बड़े भाग का निर्माण कर रहे हो अपने, सचमुच में सौभाग्य का निर्माण कर रहे हो, परिवार के लिए भी, अपने लिए भी। क्योंकि यही यज्ञ जो आप करते हो, यजुर्वेद में कहा भगवान ने, हवन करते हो घरों में, ये आपके विषय विकार और बुराइयों में आग लगाता रहेगा, एक दिन आपको बिल्कुल कर्म बंधन से आजाद कर देगा। ये यज्ञ जो है, इसकी पावरें देखो। क्योंकि यज्ञ और पूजा के बिना योगाभ्यास भगवान का नहीं, योगाभ्यास बिल्कुल नहीं। ये 11वें अध्याय में भी उपदेश है, 4थे अध्याय में भी, यजुर्वेद में, बाकी में भी। लोग देखो खामे खाई आसन लगाओ, प्राणायाम करो, आसन, ये क्या किया? यम नियम छोड़ दिया। यम नियम कहाँ गया फिर? वेद कहाँ गए? एहसान फरामोशी किसको बोलते हैं? कि जिसने हमें कुछ मदद करी, कुछ, उसे ही हम भूल गए। वेद ने योग विद्या दी, वेद को ही हम भूल गए, और वेद विद्या की टांग पकड़ ली कि जी आसन लगाओ, प्राणायाम लगाओ, ये योग है। ये योग है ही नहीं। योग दिवस में मैंने यही तो लिखा था कि लास्ट में, कि वेद सिर्फ योग विद्या निकली है, योग दिवस पर एक भी वेद मंत्र नहीं बोला, हवन ही नहीं किया, यज्ञ ही नहीं किया। तो वेद से निकली है योग विद्या तो ये तो एहसान फरामोशी होगी ईश्वर के साथ,
कि योग तो पकड़ा, योग भी नहीं पकड़ा, खैर एक आसन प्राणायाम वगैरह तो पकड़े ना, वो भी गलत, तो वो तो पकड़ लिया और ईश्वर के गुण नहीं गाए, स्तुति नहीं करी, प्रार्थना नहीं की, उपासना नहीं की। जहां से वेद विद्या का उदय हुआ, जैसे माता पिता ने हमें जन्म दिया, हम काम करो मतलब खाना पीना ऐसा अपने बच्चों में लगे, माता पिता को दुत्कार दिया, तो इससे बड़ा आसान खामोशी और पाप कौन सा होगा? भगवान तो सजा देता है। ऐसे ही वेदों से योग विद्या निकली और वेद छोड़ दिए, यज्ञ छोड़ दिए, पैसे कमाने के लिए आसन पकड़ लिया, प्राणायाम पकड़ लिया। ये योग विद्या तो ईश्वर प्राप्ति के लिए, ये स्वास्थ्य ठीक करने के लिए नहीं है। तो लक्ष्य समझो, लक्ष्य पूरा होता है वेद से, यज्ञ से, नाम स्मरण से, योगाभ्यास से मनुष्य होने का लक्ष्य पूरा हो जाता है। धर्म आचरण से, परोपकार से, मीठे वचन बोलने से, काम क्रोध मद लोभ अहंकार आदि बुराइयां त्यागने से। तो सबसे पहले ये समझो कि हम मनुष्य, हमने वेद सुनने हैं, हवन करना है, नाम स्मरण करना है, योगाभ्यास सीखना है। ये पूजा है ईश्वर की, ये सब जो मैंने बोला ये यही पूजा है। ईश्वर कह रहा है वेदों में, ये मेरी पूजा है। योगाभ्यास करना उपासना है, यज्ञ करना उपासना है, पूजा है। अग्निहोत्र करना पूजा है ईश्वर की, क्योंकि उसमें 3 बातें कर रहे हो आप, प्रार्थना भी कर रहे हो, उपासना भी कर रहे हो आहुतियां डाल करके, और वेद मंत्र से स्तुति भी कर रहे हो, गुण गा रहे हो। तो हमने ये करना है, बार बार वेद सुनने, चारों वेद सुनने ईश्वर ने दिए इसलिए कि इसको श्रुति शुद्ध करना, कानों से वेदों को सुनो। ये वाक्य मुझे इतना अंदर जाके ऐसे कंपा देता है बॉडी को मेरी, कि जब अथर्ववेद में मैं ये सुनाता हूँ आपको भी, अध्ययन मैंने जब किया कि ईश्वर कह रहा है श्रुति न माँ विराधिसी, वेद सुनना छोड़ मत देना। ये ऐसा वाक्य है कमाल का, तो वेद सुनना नहीं छोड़ देना। श्रुतम तपा, वो तो तुम्हारा तप है, तप क्यों छोड़ते हो? तपस्वी क्यों नहीं बनते? तपसा तपध्वम, तप कर तपस्वी बनना है। तप से तपो, तपसा तप के द्वारा, तप करो, तप जाओ। यानी बार बार वेद सुनो, बार श्रुतम स्वाहा तपः, ये जितने स्वा कर तप है। यज्ञम तपः, दानम तपः, शम तपः, शांति बनाए रखो। दम तप है, मन को कंट्रोल कर लो साधना कर करके, ये तप है। तप तो ये है, दुनिया जो बता रही वो तप थोड़ी है, भगवान जो बता रहा है वो तप है। तो ध्येय समझो कि हमें ईश्वर प्राप्त करना, इसलिए हमें बार बार यज्ञ करने, बार बार वेद सुनने, उन पे चलना है। नित्य रोजाना आहुति डालनी घरों में, हवन करना ईश्वर की आज्ञा है, क्योंकि इससे हमारा देह पूरा होगा।